इसका मैंने dy बाई dx लिखा था, बोलो क्या था? सर 1/x mod under root x square minus 1. mod x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, बताओ कैसे करेंगे डिराइव? अभी थोड़ी देर पहले मैंने कम से कम 3 बार तुम लोगों से पूछा है और सबने हाँ किया है। सर x इक्वल्स टू sec y लिख देंगे पहले। sec y इज इक्वल टू x, करेक्ट। सर उसके बाद dx अपॉन dy। dx अपॉन dy निकालेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से, लिमिट k टेंड्स टू 0, sec ऑफ y प्लस k माइनस का sec y डिवाइडेड बाई k। एग्रीड? आगे बोल। सर तो वो आएगा sec y tan y। हाँ, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, कॉस में चेंज करके लिमिट निकाल लेंगे, सो दैट विल कम आउट टू बी sec y इंटू tan y। एंड देयरफॉर dy बाई dx इसका उल्टा हो जाएगा। सो फार सो गुड। sec y का वैल्यू डाल दिया x, tan y का वैल्यू डाल देंगे और रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, यही? नो सर। हाँ बता। सर क्योंकि y लाए 0 टू पाई तक, हाँ, तो इसलिए सर tan पॉजिटिव भी होगा, और तो इसलिए मॉड लगाएंगे। नहीं मोड क्यों लगाएंगे? tan पॉजिटिव होगा तो नहीं वो तो सर, रूट नेगेटिव भी होगा। है। सर नेगेटिव भी होगा। सर क्योंकि tan y विल बी इक्वल टू रूट ऑफ sec स्क्वायर y माइनस 1। यहां पर ये इसने सही बताया कि y बिलोंग्स टू 0 टू पाई एक्सक्लूडिंग पाई बाई 2। ये इसकी रेंज होती है सेक इनवर्स की। यहां तक टिया ने सही बताया, उसके आगे देखते हैं इससे क्या बताया। सिंस tan स्क्वायर y इज सेक स्क्वायर y माइनस 1 है। हाँ आगे एक्सप्लेन कर। सर तो tan y विल बी प्लस माइनस रूट ऑफ sec स्क्वायर y माइनस 1। प्लस माइनस रूट ऑफ sec स्क्वायर y माइनस 1 विच इज प्लस माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया। अब सर अब अगर y 0 से पाई बाई 2 के बीच में होगा तो tan पॉजिटिव होगा, तो प्लस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 लेंगे। और सर अगर पाई बाई 2 से पाई के बीच में होगा तो फिर माइनस रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। हाँ तो ले लेंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है? यस सर, तो dy अपॉन dx विल बी 1 अपॉन x। पॉजिटिव भी आएगा एक बार नेगेटिव भी आएगा। एक्स पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ हुआ? सर मतलब रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। हाँ तो ले लेना, कौन मना कर रहे? 1 अपॉन ऐसे लिख देता हूँ एक्स रूट एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे लिख देते हैं। ऐसे दो केस बना लेते हैं। 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 कब बताया तूने? सर जब 0 से पाई बाई 2 के बीच में। जी, y का वैल्यू 0 से पाई बाई 2। ठीक है, आगे सो 1 1 अपॉन माइनस एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इफ y बिलोंग्स टू पाई बाई 2 से पाई। हाँ तो ये तो दो ऑप्शन हो गए अलग अलग। ये तो y के ऊपर कंडीशन हो गई, y पे जो कंडीशन है उसको चेंज करके मैं x के ऊपर कंडीशन लाऊंगा। मैंने तो ऐसा कंडीशनल तो बताया नहीं कुछ।
मैंने तो बताया कि हमेशा ही 1/mod x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ ऐसे कंडीशंस कहाँ लिखी हैं? दो अलग अलग रिजल्ट कहाँ लिखे हुए हैं? यस सर। फिर और कोई? तो हम्म सर जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है हमारा y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x, उसमें रेंज तो 0 से पाई और माइनस पाई बाई 2 हो गया। अब सर इसमें हम x की वैल्यू जो है वो हम माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी डाल सकते हैं। लेकिन सर हमारे जो सेक x की वैल्यू आएगी वो हम चाहते हैं कि इससे पॉजिटिव हो, तो जब हम x इज इक्वल टू सेक y लिखेंगे तो वो मतलब वैल्यूज हमारी नेगेटिव भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है। अब क्योंकि सेक इनवर्स y जो है, सेक इनवर्स x जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, तो इसलिए हम x पे मॉड लगा देंगे। ये क्या है? ये कौन सा लॉजिक बताया तूने? बोल तो ऐसे रहा था बहुत सारी चीजें कि बहुत अच्छा बताने वाले हैं, लेकिन सब आगे जाके वो वैसे वाले बच्चा हो गया जैसे कि लिख रहे हैं अभी कहीं बीच में अटक गया, अरे कुछ भी लिख दो चलो आंसर मिला दो, लास्ट में जाके घपला कर दिया बीच में सारा। मेरे को लगा कुछ सही बात बताएगा, लास्ट में जाके सब बेकार कर दिया। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स ही नहीं है। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई। जब x पॉजिटिव है तो y 0 से पाई बाई 2 के बीच में हो जाएगा, यानी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होने पर y विल बिलोंग टू 0 से पाई बाई 2। इफ x इज नेगेटिव लेस देन और इक्वल टू -1 हो गया तो y विल बिलोंग टू पाई बाई 2 से पाई। अब क्या करें? पहले तो ये ऐसे कंडीशन बतानी चाहिए अगर तू x और y की बात कर रहा है तो। देखो कितना मुश्किल काम है। ये टिया से क्या गलती हो रही है, वो केवल टेन वाई का वो देख रही है साइन, सेक वाई पे तो उसका ध्यान ही नहीं जा रहा है। जब y का वैल्यू 0 से पाई बाई 2 होगा तो टेन वाई और सेक वाई दोनों पॉजिटिव होंगे, लेकिन जब y का वैल्यू पाई बाई 2 से पाई होगा तो टेन वाई नेगेटिव होगा, सो इज सेक वाई। सेक वाई भी नेगेटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो वो नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलके दोनों पॉजिटिव ही हो जाएंगे। ठीक है, y का वैल्यू जब पाई बाई 2 से पाई के बीच में होगा, पाई बाई 2 से पाई के बीच में होगा तो x नेगेटिव हो रहा है, x नेगेटिव है, x अपने आप में नेगेटिव है, तो माइनस x अपने आप में पॉजिटिव हो जाएगा। करेक्ट। तो ये दोनों आंसर हम सेपरेटली लिखें या दोनों को कंबाइन करके ये लिख दें, एक ही बात है। एक बार समझ ले, पहले ढंग से समझ ले, आराम से बोलना, सटल चीजों को अच्छे से जाने दो दिमाग में अंदर। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स लाना डिफिकल्ट काम है। तो ये आंसर हम दोनों अलग अलग लिखें या एक आंसर लिखें, बात एक ही है। इस केस में x itself would be नेगेटिव, सो नेगेटिव इंटू नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो जाएगा। इस केस में x पॉजिटिव होगा, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए sec y इंटू टेन वाई, बिकॉज y अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है दोनों पॉजिटिव हो गए, y सेकंड क्वाड्रेंट में है तो दोनों नेगेटिव हो गए, सो द फाइनल आंसर शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। दैट्स व्हाई mod x would be enough। वैसे भी जब मैं मॉड हटाऊंगा तो इसका मीनिंग यही तो होगा, प्लस एक्स व्हेन एक्स इज पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ऑब्वियसली ये होगा यहाँ पर, क्योंकि डोमेन ही ये वाली है। व्हेन एक्स इज नेगेटिव तो इसकी जगह माइनस एक्स लिखेंगे, यानी एक्स इज नेगेटिव। एक्स नेगेटिव होने का मतलब ही यही है।
करेक्ट? अब बोला ऋषि। सर मैंने रेंज से नहीं किया सर. आई रोट dy by dx is equal to cos square x by sin x. dy by dx इज इक्वल टू, Cos square x by sin x. अच्छा साइन कॉस में चेंज कर दिया, Yes sir. मतलब y नहीं लिख रही है क्या? नहीं sir. dy by dx इज इक्वल टू डायरेक्टली sec इनवर्स x का कैसे लिखा? नहीं sir, नहीं sir. Sir I wrote dx by dy is equal to sec x tan x, and then sir dy by dx will be equal to cos square x by sin x. So sorry sir, cos square y by sin y. So मैंने दूसरा उल्टा लिया. बार बार x बोल रही तभी तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। नहीं सर मैंने उल्टा लिया था इसलिए. हाँ, dy by dx का वैल्यू तूने लिखा, साइन अपॉन कॉस लिख दिया, इसको 1 अपॉन कॉस लिख दिया, तो cos स्क्वायर y अपॉन साइन y, यही ना? ठीक है, आगे बोल। Then sir I wrote this in terms of x, so which will be 1 by x square by root of 1 minus 1 by x square. इन टर्म्स ऑफ x मतलब इसको कैसे लिखा? इसको 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, सेक स्क्वायर y का मतलब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया, और साइन y का वैल्यू क्या लिखा? So under root of 1 minus 1 by x square. अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 by x square. 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे भी तो साइन नहीं चाहिए क्या तुझे? No sir, नहीं चाहिए होगा. क्यों नहीं चाहिए? साइन स्क्वायर y होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर। Okay sir. क्यों नहीं चाहिए प्लस माइनस? Yes sir, so that's a mistake. Yes sir. वो तो रेंज तो कंसीडर करना ही पड़ेगा ना तुझे। Yes sir. अनकॉन्शियसली यू हैव डन दैट। y अगर फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन y हमेशा पॉजिटिव होगा, इसलिए यहाँ पे माइनस रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आप एक और चलो, मान लेते हैं, चलो ये लिख दिया तुमने, ये सोचा नहीं बट अनकॉन्शियसली कर दिया, एग्रीड। ऊपर जाके क्या बनेगा? ये यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ गया, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया, दिस एक्स स्क्वायर आफ्टर टेकिंग एलसीएम ऊपर जाके क्या बनेगा? So this will become under root of x square. So which will अंडर be रूट mod ऑफ of एक्स x. स्क्वायर को क्या mod लिखते हैं x. हम लोग? फिर मॉड एक्स आ गया, बस। अब ये मॉड एक्स हम नीचे, इसको नीचे वाले को मॉड एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो मॉड एक्स कट जाएगा, तो मॉड एक्स आ जाएगा। ठीक है, काम तो आएगा ही आएगा, पक्का, हो ही नहीं सकता कि वो काम नहीं आएगा।